अब तक तो आपने न्यूज़पेपर, सोशल मीडियाज और हर जगह ये देख ही लिया होगा कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो हर दिन हाई बना रहा है। इंडियन मार्केट एट ऑल टाइम हाई। तो इसकी क्या वजह है कि हमारा जो मार्केट है वो हर दिन इतने तेजी से ऊपर जा रहा है? एक लाइन में आंसर दूं, बहुत सारा विदेशी पैसा हमारे मार्केट में लग रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अचानक से इन विदेशियों को क्या हो गया कि हमारे इंडिया में इतने तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो चलिए, इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों है, क्या ये यहां से नीचे गिर सकता है, आपको क्या इस पे एक्शन लेना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको इस मार्केट में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए या यहां से निकल जाना चाहिए, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन, बहुत सारा पॉपुलेशन जो अभी यंग है। अब यंग का मतलब यह है कि उनके आगे ना जो अभी कमाने वाला फेस है वो आना बाकी है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे इंडियन यंग पॉपुलेशन हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जिसके वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी होगी वो राइज होगी। दूसरा रीजन, अब क्योंकि वो एजुकेटेड हैं और वो पढ़ा लिखा काम करने के लिए भी तैयार हैं, तो इससे उनकी कमाई बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इंडियन कंज्यूमर्स है वो भी बढ़ेगा और इस वजह से भी हमारा जो मार्केट होता है वो राइज होता है। तो इससे ना हमारे इंडिया में डुअल एडवांटेज है इन्वेस्ट करने के। पहला तो हमें एजुकेटेड एम्प्लॉयज मिलते हैं और दूसरा क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके वजह से हमारा कंज्यूमर्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है इंडिया में इन्वेस्ट करने का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा पिछले 20 सालों में 90s में जो भारत में नहीं था, अब कोई ऐसी चीज भी है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं वैसे वैसे हमने अपनी रेलवे की कनेक्टिविटी को ठीक की, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स को सही बनाया, इंटरनेट हो गया या टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, ये काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। और ये सारी चीजें मिलके ना हमारे भारत में एक गोल्डन मोमेंट क्रिएट करती है। तो एकदम से कई सारे लोगों को, विदेशी पैसों को और दुनिया को भी ऐसा लगता है कि क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और हमारे पास तो यंग पॉपुलेशन पहले से ही थी, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रही है, पर उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और डिजिटल पेनिट्रेशन का उन्हें सपोर्ट मिला। इस वजह से हमें ऐसा लगता है और दुनिया को ऐसा लगता है कि इंडिया में ग्रोथ आएगी। इसके अलावा एक और फैक्टर है, भारत में ना पिछले 20 सालों में सेंटर लेवल पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। यानी कि 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही और उसके बाद 2014 से 2024 तक एक सरकार है। तो इससे ये नहीं है कि हर 2 साल में सरकार चेंज हो रही है तो उनके पॉलिसीज भी चेंज हो रहे हैं। ऐसे में अगर किसी आदमी को अगर कोई फैक्ट्री डालनी हो इंडिया में, तो उसे ये चीज रहता है कि अगले 5-6 साल तक कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी, तो इससे वो कंफर्टेबल होता है कोई फैक्ट्री डालने के लिए। और इससे जो विदेशी पैसे होते हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंट होता है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ना ये रीजन है कि जो विदेशी जो एफआईआईज है वो ज्यादातर पैसा अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो पैसा है वो पिछले 3-4 महीनों से ही भारत में क्यों लग रहा है? अब ये जो फैक्टर है वो तो इंडिया में पिछले 20 सालों से है। अब पता है प्रॉब्लम यहीं पर आती है, जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, ये किसी के सगे नहीं है। तो अभी इन्हें इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को अगर इन्हें अमेरिका या चाइना जैसे देश में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये अपना पैसा तुरंत इंडिया से निकाल कर ये वहां के देशों में इन्वेस्ट कर देंगे। भारत में पिछले 3-4 महीनों में ये फैक्टर्स आ गए हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फैक्टर पिछले कई सालों से हैं। लेकिन हो सकता है कि जो विदेशी पैसे हैं उन्हें भारत से कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव ना मिल रहा हो सकता है कि जहां वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे थे 6 महीने पहले, वहां पर कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो, वहां पर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई हो, इस वजह से हो सकता है कि वो अपना पैसा वहां से निकाल कर भारत में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल यह आता है कि अगर ये विदेशी इतने ही अपॉर्चुनिस्टिक हैं
तो क्या ये कल को अपना पैसा भारत से भी निकाल सकते हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए इसके पीछे कुछ कारणों को समझते हैं कि क्या वो कारण है, क्या वो रीजंस हैं जिनके वजह से वो अपना पैसा भारत से कल को निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है इंस्टेबिलिटी। अब ये जो एफआईआईज होते हैं ना, इन्हें किसी भी तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी से नफरत होता है। अगर एक किसी भी देश में ये देखते हैं कि उस सरकार में कोई चेंजेस आया है या किसी पॉलिसी में चेंज आया है, तो ये तुरंत अपना पैसा उस देश से निकाल कर दूसरे देश में शिफ्ट कर देते हैं। और दूसरा रीजन आता है बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये एफआईआईज जो होते हैं ना, इन्हें किसी भी देश में अगर कम वैल्यू की मार्केट दिखती है या कोई भी मार्केट किसी देश का ऐसा है कि वो 40-50% नीचे टूट जाता है, तो इन्हें तुरंत उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और इस वजह से वो पिछले देश जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहां से अपना पैसा निकाल कर वो दूसरे देश में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस वजह से भी वो हमारे भारत से अपने पैसे को निकाल सकते हैं। और इसी के साथ तीसरा कारण आता है जो आता है एक्सपेंसिव मार्केट। अगर इन एफआईआईज को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि हमारे जो देश का मार्केट है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो इस केस में भी वो अपना पैसा तुरंत यहां से निकालकर दूसरे देश में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपना रिस्क मैनेज करना होता है और इस रिस्क के चलते वो अपना पैसा निकाल सकते हैं कल को हमारे भारत से। इसमें जो दो क्राइटेरिया है ना, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इसमें सबसे पहली क्राइटेरिया आती है इलेक्शंस। यानी कि इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है या इलेक्शंस के वजह से जो भी सरकार आती है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो इलेक्शंस पर ही निर्भर है। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्हें मिली जुली सरकार पसंद नहीं होती है, क्योंकि उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, काफी सारे पॉलिसीज में चेंज आते हैं। तो इस वजह से भी वो अपना पैसा इस देश से निकाल कर दूसरे देश में शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरी क्राइटेरिया ये आती है कि अगर एफआईआईज को अगर दूसरे देश में कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली, अगर उन्हें दूसरा देश कोई ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो इस वजह से भी वो अपना पैसा इस देश से निकालकर उस देश में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब बात करें अगर मार्केट के वैल्यूएशन की, तो अभी जो निफ्टी का पी चल रहा है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो अभी करीब चल रहा है 22.75। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि अगर निफ्टी का पी 18 से लेकर 24 के रेंज के बीच में है, तो मार्केट अभी नॉर्मल वैल्यू पे है। अगर मार्केट 18 के नीचे जाता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत सस्ता है, और अगर वही पी अगर 24 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, मार्केट बहुत महंगा है, इन्वेस्ट करने का ये सही समय नहीं है। तो इससे हमें एक क्राइटेरिया, एक इंडिकेटर ये मिलता है कि अगर पी अभी आज के डेट में 22.75 के करीब है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, मार्केट एक नॉर्मल रेंज में है। तो ये एक इंडिकेटर है हमारे वैल्यूएशन को चेक करने का। दूसरा, अब इसे ना कई लोग बफेट क्राइटेरिया भी बोलते हैं, यानी कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। अब ये रेशियो हमें कंपेयर करने को बोलता है इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं उनके मार्केट कैप को कंपेयर करने के लिए इंडिया के जीडीपी से। अब जो इंडिया में अभी ये जो रेशियो चल रहा है वो करीब चल रहा है 96 या 97% के करीब। और ये फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि अगर ये रेशियो 100 के पार जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मार्केट है वो ओवर वैल्यूड है। तो अभी ये जो रेशियो है वो 96 और 97 के करीब है, तो ये 100 के करीब जरूर है, पर ये 100 को पार नहीं किया है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि हमारा मार्केट अभी ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया, अब ये क्राइटेरिया मेरा थोड़ा पर्सनल है, तो अब ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस किसी फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट को लेना बंद कर दें तो ये एक साइन है कि मार्केट बहुत महंगा हो रहा है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि म्यूचुअल फंड का तो बिजनेस होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों से ले और उस पैसे को मैनेज करें जिससे उन्हें फीस भी ज्यादा मिले। पर ऐसे में अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस अगर किसी फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेने से रोक रहा है, अगर लोगों को ये बोल रहा है कि आप अभी अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में ना डालें क्योंकि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि मार्केट अभी महंगा हो रहा है। और इसमें मैं एक म्यूचुअल फंड हाउस की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, वो है टाटा का म्यूचुअल फंड। उन्होंने अपनी एक स्कीम में ऐसे फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट को रोका हुआ है क्योंकि हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मार्केट बहुत महंगा है, और इस वजह से टाटा के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। और आप जानते हैं कि रतन टाटा कितने रिस्पेक्टफुल आदमी हैं हमारे देश में, और इसलिए फिर से रिस्पेक्ट है टाटा के लिए।
तो ऐसे में अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस अगर किसी फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेने से रोक रहा है तो इससे भी एक सिग्नल हमें मिलता है कि अभी मार्केट बहुत महंगा है। तो अब अगर हम पिछले 2 क्राइटेरिया को देखें तो उसके हिसाब से मार्केट बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, पर अगर हम तीसरे क्राइटेरिया को देखते हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो जरूर है। तो अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए या आपको मार्केट में अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो अब देखिए, यूएस में एक न्यूज आया था जिसने यूएस मार्केट में पिछले 20 सालों में 6-6.5% का रिटर्न दिया है। अब इंडिया में इससे बहुत ज्यादा रिटर्न है, पर फिर भी अगर यूएस का डेटा है तो उसके डेटा को अगर देखें तो पिछले 20 सालों में उसने 6-6.5% का रिटर्न दिया है। और ये जो 6-6.5% का रिटर्न है ना, वो सिर्फ 20 दिनों में आया है। यानी कि अगर आप उस 20 दिनों में अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहते तो शायद ये आपको 6-6.5% का भी रिटर्न नहीं मिलता। तो अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना पैसा मार्केट से नहीं निकालना है अनटिल एंड अनलेस उस पैसे की हमें शॉर्ट टर्म में जरूरत हो। देखिए, अगर आपने अपना पैसा लॉन्ग टर्म सोचकर लगाया है और ये सोचकर लगाया है कि मुझे अपने पैसे को 10 साल या 15 साल तक रखना है उस इन्वेस्टमेंट में, तो आज के डेट में अगर मार्केट गिरे या उठे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपने पैसे की जरूरत अगले 1-2 साल में है तो आप अपने पैसे को जरूर निकाल लें, पर अगर आपका पैसा अगले 10, 15, 20 सालों के लिए लगा हुआ है तो आप इसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दें कि आज के रेट में मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है। ये सोचकर कि मार्केट आज के रेट में गिर जाएगा और इसलिए मैं अपना पैसा मार्केट से निकाल लूं, तो ये आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप अगले 15-20 सालों में अगर कुछ दिन भी अगर मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं तो आप बहुत सारा रिटर्न खो देते हैं। और ये मार्केट का क्या है, ये पीई का क्या है, ये पी तो 30 तक भी पहुंच जाता है और ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी कभी कभी 120 तक पहुंच सकता है। तो अगर यहां से भी देखा जाए तो मार्केट 20-25% उठ सकता है। तो मार्केट बहुत महंगा है ये हम नहीं कह सकते। मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है और हो सकता है कि नीचे भी चला जाए, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो आप ये चिंता छोड़ दें कि मार्केट अभी उठेगा या फिर नीचे गिरेगा। आप बस कंसिस्टेंटली अपने पैसे को इन्वेस्ट करें उस मार्केट में ताकि आपको लॉन्ग रन में फायदा हो। शॉर्ट टर्म की चिंता करना बिल्कुल भी छोड़ दें। अब सवाल यह आता है कि क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, यानी कि क्या हमें अपने इन्वेस्टमेंट को इस पॉइंट पर बेच देना चाहिए। तो अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट गिरने के वजह से या आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होने के वजह से आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी या आप काफी पैनिक हो जाएंगे, तब तो आपको तुरंत मार्केट से निकल जाना चाहिए। आपको तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट को बेचकर किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अच्छे से पीसफुली अपनी लाइफ जी सकें। और दूसरी चीज, अगर आपको अपने पैसे की जरूरत अगले 6 महीने या 1 साल में पड़ने वाली है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट बेच सकते हैं ताकि उस पैसे को आप यूज कर सकें अगले 6 महीने या 1 साल में। क्योंकि जिस पैसे की जरूरत हमें शॉर्ट टर्म में है उसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी रखना जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि अगर हमारे पास अभी एक लमसम अमाउंट है यानी कि 15, 20, 25 लाख रुपए है, तो क्या ये समय सही है कि हम मार्केट में अभी वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ये समय अभी ठीक नहीं है कि आप अपना लमसम एक साथ कोई पैसा अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। हाँ, अपने जो SIP है उसको चालू रखें और अगर ऐसा लमसम अमाउंट आपके पास पड़े भी हैं तो इस पैसे को किसी डेट फंड में डालें और वहां से हर मंथ या हर वीक आप कुछ पैसा निकालकर आप इक्विटी फंड में या स्टॉक मार्केट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर एक साथ सारे पैसे को मार्केट में अभी डालना यह समय ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपका डर कुछ हद तक कम जरूर हुआ होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।